x is equals to 3 minus 2 root 2. Find value of root x plus 1 by root x. ये वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है बस। Okay. Now यहाँ पर आपको ये दिया गया है x इतना है, ठीक है। सो x की वैल्यू तो ये दे दी गई है। सोल्यूशन देखिए इसका। तो इसमें मतलब बना है ना बुक वन ऑफ एलिमेंट। बुक तो लिखी नहीं गया और मैंने गलत होती क्या लिखी टू ट्रीट इज आवर गवर्नमेंट मैंने क्या लिखा वन बुक ऑफ एलिमेंट वन बस साइंस का भी है। चलो देखा भी नहीं था। So- मैंने लिखा क्या है जेजे थॉमसन नाउ हीरो द कोड और मुझे नाम बता दिया। हो सो हो x is 3 minus 2 root 2. x is 3 minus 2 root 2. तो हम 1 by x निकाल लें। वो 1 by root x। ओके, सो 1 by x कितना होगा? 1 by x is 1 by 3 minus 2 root 2, क्योंकि x की जगह वैल्यू डाल दी। अब इसका रेशनलाइजेशन करो। सो 3 plus 2 root 2 और 3 plus 2 root 2. So this is 3 plus 2 root 2 और नीचे क्या हो जाएगा? a plus b a minus b का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर That is 3 square or minus 2 root 2 square. So this is 3 plus 2 root 2 और 2 root 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 8 हुआ। नाउ इट कम्स एज 3 plus 2 root 2 by, otherwise it is 3 plus 2 root 2. इतनी बात समझ आ गई? सो अब हमें x भी पता चल गया है और 1 by x का भी वैल्यू पता चल गया है। ओके ना, हमें क्या चाहिए बताओ? क्या रूट x प्लस 1 by root x चाहिए क्या? है ना? लेकिन हम पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। इसका स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी लगाओ। a स्क्वायर हाँ। जैसे पानी भर गया क्या उसमें? नहीं भरा ना। चलो, सो x रूट x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू और प्लस 1 by रूट x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला रूट x और इंटू दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 by x और प्लस ये इससे कट गया तो क्या हो गया बोलो? 2 x की वैल्यू क्या है बताओ? 3 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 रूट 2। नोट करते जाना क्योंकि क्वेश्चन में वहां लिख रहा हूँ, बाद में आपसे कराऊंगा। और प्लस 1 by x की वैल्यू क्या है? 3 plus 2 root 2 और प्लस 2। बोलो बात सही है? चलो हमने स्क्वायर किया। इसलिए क्योंकि हम स्क्वायर करके जब बाद में रूट निकाल लेंगे तो मुझे इसी की मिल जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास आने वाली, क्या ये इससे कट गया है? बोलो 3 plus 3 क्या होता है? 6 plus 2 क्या होता है? तो ये आ गया 8, यानी तो बोलो रूट x प्लस 1 by रूट x क्या आ गया? भाई ये तो इसका स्क्वायर एक आया है ना, बोलो। तो किसी का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा बोलो? टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट x प्लस 1 by रूट x क्या आ गया बोलिए? जब ये रूट निकालते हैं तो क्या ये बात आपको मालूम है कि प्लस माइनस लगाते हैं? सो प्लस माइनस रूट 8। अच्छा, रूट 8 को क्या लिख सकते हो?
क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर है 2√2। जिसको ये मेथड ना समझ में आए, एक और मेथड है, पहले इसे नोट करो। नहीं समझ आया। देखो x निकाला, 1/x निकाल लिया। अब हमने सर हाँ 1/x निकालने के बाद x और 1/x निकाल लिया, यहाँ तक तो निकाल लिया ना। हमने √x + 1/√x का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा, हमें चाहिए था वो, लेकिन मैं उसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा है ये देखो, ये मान लीजिए लेट √x + 1/√x को हम a मान लें। क्या मान लें? तो √x और + 1/√x का स्क्वायर क्या होगा? क्या ये स्क्वायर होगा? अच्छा, इसकी वैल्यू रखो आइडेंटिटी के साथ, तो क्या ये 2 × x × 1/x आ जाएगा? बोलो ये बात समझ में आई? हमको ये चाहिए कि नहीं? तो हमने क्या किया बताइए, √x + 1/√x को a मान लिया। हम a निकाल लेंगे बाद में। कैसे निकालेंगे? दैट इज x और + 1/x + 2, क्या यही a स्क्वायर है? और x कितना है? 3 - 2√2, और ये 1/x क्या है? 3 + 2√2, so that is a स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, तो बोलो 8 क्या a स्क्वायर है? तो a कितना हो गया? ±√8, तो क्या ±2√2 ही a है, और a किसे माना है? √x + 1/√x। एक तो ये तरीका है। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, ये तो पहले ही तरीका है, हमने इसे a मान लिया। ओके, नाउ लेट अस डू इट इन अनदर वे। अब देखो x, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं, यही है। आपको यहाँ आइडेंटिटी लगानी है तो रूट लगाना है, और नहीं तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा अगर रूट निकालें। एक और भी मैं तरीका बता रहा हूँ, चलो शायद वो आप लोगों को पसंद आ जाए। x कितना है? 3 - 2√2 है। कहीं आप इसे 1 + √2 का स्क्वायर और -2 × 1 × √2 मानना पसंद करोगे कि नहीं पसंद करोगे? ये बहुत आसान है, देख लो। 3 को 1 + 2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसे क्या 1 का स्क्वायर और + √2 का स्क्वायर और -2 × 1 × √2 नहीं मान सकते। तो ये x है, तो x को क्या मान सकते हो? क्या 1 + 1 - √2 का स्क्वायर मान सकते हो? देख लो आइडेंटिटी, इसका + इसका -2ab। तो अगर x ये आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या √x आ गया? तो टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो, तो बोलो √x की क्या वैल्यू हो गई? ये इधर भी लो, इधर भी लो, तो रूट लोगे तो क्या स्क्वायर से कट जाएगा? बोलो, इतनी बात समझ। इसमें रूट आपके हाथ में आ रहा है, ये चीज समझ में आने की नहीं, जस्टिफिकेशन काम ही आएगी आपको, नहीं? तो बोलो ये क्या आ गया? √x की वैल्यू, और इट इज 1 - √2 आ गया, क्योंकि ये तो कट गया है। और √x क्या आया, तो बताओ 1/√x क्या आएगा? क्या 1/1 - √2 आ जाएगा? बोलो एक लगे। जब √x आ गया तो ये आ गया। अब इसका आप क्या करने, 1 + √2, और यहाँ पर क्या करना है? तो ऊपर 1 + √2 और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? पहले का स्क्वायर, और तो ये क्या आ गया? 1 + √2 और नीचे क्या आ गया? 1 - 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ? 1 + √2 अपॉन -1 आ गया क्या?
या माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस रूट 2। बोलो इतनी बार समझ आ गई, माइनस यहाँ ले लिया, ऊपर और नीचे और माइनस तो एक ही रहता है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, एक रूट एक्स की वैल्यू आ गई और एक किसकी आ गई, बोलो 1 by root x। इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो बताइए रूट एक्स और प्लस 1 बाई रूट एक्स की जगह क्या लिखते हैं, बताइए। दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस रूट 2 और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस 1 प्लस रूट 2। ये चीज हो गई। ब्रैकेट हमने किससे ऊपर नीचे डिवाइड किया था, 1 प्लस रूट 2, तो माइनस 1 आ गया। और रूट एक्स क्या था, 1 माइनस रूट 2। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 कट गया और माइनस 1 माइनस रूट 2। तो ये 1 माइनस 1 से कट गया, तो क्या माइनस 2 रूट 2 आ गया, एक वैल्यू आ गई। बोलो जब आपने स्क्वायर रूट कहीं का लिया है तो क्या उसमें प्लस माइनस का साइन भी आएगा, बोलो। ये तो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कहीं आपको लगे शुरू में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस आएगा। और यहाँ पर भी शुरू से क्या लगाते जाओ, प्लस माइनस लगाते जाइए आप, प्लस माइनस का कुछ करना नहीं है, बस प्लस माइनस लगाते जाइए और अंदर आप अपना करते रहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और अंदर से माइनस आएगा, तो क्या माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक किसकी आ गई, प्लस माइनस की, और दूसरी वाली किसकी आ गई, माइनस प्लस की। तो 1 प्लस रूट 2 है। तो इतनी बात हो गई, ठीक है। सो अब आगे देख लीजिए, अब हम क्या करें, इसमें प्लस माइनस भी लिख सकते हो, तो भी अंदर आप प्लस माइनस रखे रहिए और अंदर दोनों को निगेटिव कर लो, ये भी कर सकते हो, प्लस माइनस और माइनस 1 और माइनस रूट 2। ये चीज समझ में आई, क्योंकि माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या नीचे का निगेटिव चला जाएगा और ऊपर दोनों निगेटिव हो जाएंगे। इसी में माइनस 1 है कि नीचे की नहीं, तो माइनस 1 से तो आपका ये भी आप प्लस ही माइनस रखो, मत बदलो। तो क्या ये माइनस 1 और माइनस रूट 2 आ गया। तो अब आगे क्या होगा, प्लस माइनस सारे का कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, बोलो सही है। सो इट इज प्लस माइनस, और ये 1 और 1 कट गया, तो क्या आया, माइनस 2 रूट 2, और ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस और प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 2 रूट 2। ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है। सबसे अच्छा तो यही मेथड हमने आपको पहले वाला बताया था, ये ज़्यादा अच्छा है। आप एक्स निकाल, एक्स तो है ही है, 1 बाई एक्स निकाल लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। और रूट एक्स पहले आप क्या करो, जो कभी किसी की वैल्यू अगर आपको नहीं मिले तो थोड़ा सा हम आपको बदल देते हैं जिससे आपको ठीक लगे। ये देखो, आपको फिर ठीक लगेगा। x प्लस 1 बाई एक्स है, वो कितना होगा, x प्लस 1 बाई एक्स को जोड़ो, x प्लस 1 बाई एक्स है कि नहीं, और साथ में उनकी कितनी वैल्यू है, कितनी जल्दी होता है, मेरा तो 10 बजे होता है। प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। नहीं सर, उसमें सर यहाँ पर 5 है, अभी एग्जाम 5.1 वाला होगा, तो मुझे अपने बाद में अपडेट करना। ये बोलो, ये समझ में आया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, तो वो कितनी आ गई, ये कट गया, 6 आई है क्या, 1 बाई एक्स 6 आ गया। और अब मैं इसमें x प्लस 1 बाई एक्स में दोनों तरफ जोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही तो बाद में क्या बन जाएगा, 2 क्यों जोड़ा बताओ। यहाँ देखिए 2 इसे दोनों तरफ 2 ऐड किया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर इसके बाद 2 ऐड करो और इसे क्या लिखो, बोलो, इसे रूट एक्स का स्क्वायर, और इसे क्या लिखो, और इसे क्या लिख लीजिए, तो ये 8 हो गया। इस x को क्या लिख सकते हैं, ये
इसको ये लिख सकते हैं और 2 को ये लिख सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी तो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? ब्रैकेट इसमें नहीं, ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं ना। इसी पे ना। रूट कहाँ से है? अच्छा तो ये ना, ये रूट तो x को रूट x का स्क्वायर लिखा। आपको तो रूट पे पहुंचना है ना, तो या तो रूट पे पहुंचने के लिए आपको एक ये मेथड बताया, रूट पे पहुंचने का ये मेथड है, लेकिन ये अगर पसंद नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तो रूट तो लाना ही पड़ेगा आपको। तो ये ठीक था कि जो मैंने पहले किया था वही ठीक था, पहले वाला सही था, तो उसी को करो। वो बहुत आसान है, ये सभी से अच्छा है। देखो क्या करो, यहाँ तक कर लिया। अब अपने मन से आपको क्या चीज चाहिए बताओ? क्या रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स चाहिए? ये चीज तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? इसका स्क्वायर करो। ये इससे बिल्कुल अलग है, ये लिखो वी नो। इसको क्या लिखोगे? हम जानते हैं ये क्या होता है। क्या होता है बताओ ये आइडेंटिटी? क्या पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और साथ में 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, बोलो ये होता है कि नहीं होता है? बोलो सौम्या, ये तो जानते हैं ना हम लोग। अच्छा अब बताओ ये चीज होती है, ये क्या x है, ये क्या है 1 बाई एक्स है, और एक प्लस ये 2 है। बोलो बेटा अनिलेश, इतनी बात समझ आ गई? या आइडेंटिटी लगा दी। x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस रूट 2। x की वैल्यू देखो। अच्छा और सर एसी का टेम्परेचर है। ओके, क्या था बढ़ा दे? ठंड लग रही क्या? ओके और बोलो 1 बाई एक्स क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 2 और प्लस 2, तो ये कट गया 2 रूट 2। तो ये कितना हुआ? 3 प्लस 3 प्लस 2 क्या 8 हुआ है? तो अब ये मुझे बताइए कि क्या रूट एक्स और प्लस 1 बाई रूट एक्स क्या ये 8 हुआ? इसका स्क्वायर देख लो, इधर करते गए 8 आ गया। तो बोलो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कर लोगे? तो इतना ही करना है, हो जाए बुझेगा। सभी पेज बच्चे बैठे हैं। अच्छा अब ये करना है क्या? थोड़ा बड़ा टेस्ट होगा, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे सर। इसको मैं अकेले ही करवा दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। सर उधर किधर रूट लिया है? इधर भी रूट लिया, इधर भी रूट लिया, स्क्वायर रूट है और एक तरफ प्लस माइनस है। ठीक है ये लो, कर दो, कर सकती हो, बहुत अच्छी बात। मतलब तू वो भी करके थोड़ी समझ नहीं रही थी। ठीक है मल्टीटास्क है। सर ये वाला अलग में है ना? ये इजी है लगा हुआ। ये कर लो, ये ठीक है। खाली समझने के बाद इतनी देर में समझ में आया, वो दोनों काम करते करते उसको समझ में आ गया है। अलग ही हम लेवल की नहीं है वो। रेशनलाइज तक तो हो जाएगा, प्रॉब्लम उसके बाद आ गई है। क्यों आइडेंटिटी लगाओ, वैल्यू डालो, रेशनलाइज कर दो, आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी के बाद पहले स्क्वायर रूट आइडेंटिटी के बाद हो जाएगा। फाइनल आंसर हाँ फाइनल आंसर ये प्लस माइनस 2 हाँ, कुछ भी करते हैं। चलो मैं हटा दे रहा हूँ। चलो नाम लिखना मत भूलना। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स,
कौन करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सो प्रूफ करना है x टू द पावर a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर b स्क्वायर टू द पावर 1 by a plus b और x टू द पावर b स्क्वायर और अपॉन x टू द पावर c स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन b प्लस c और x टू द पावर c स्क्वायर अपॉन, हाँ बोलिए. अरे x की पावर a का स्क्वायर है. हाँ 1 by c plus a that is equals to 1. इसे प्रूव करना 1 प्रूव करना है. तो टेकिंग LHS, तो LHS ले लो. x टू द पावर a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर b स्क्वायर 1 अपॉन a प्लस b और x टू द पावर b स्क्वायर अपॉन x टू द पावर c स्क्वायर 1 अपॉन b प्लस c और x टू द पावर c स्क्वायर और a स्क्वायर और 1 अपॉन c प्लस a. जरा देखो, क्या पावर पर पावर होती है तो क्या सब्ट्रैक्ट होती है? सो दैट इज x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a प्लस b. ये बात आपको मालूम है कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n. क्या यही फार्मूला लगाया है? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n. अच्छा, दूसरे में क्या लगेगा? x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये फार्मूला है. यस और इस पे क्या लगेगा? 1 by b plus और a टू द x पावर और ये माइनस x 1 by c प्लस a. सर मल्टीप्लाई करो तो सर प्लस होना. अब देखो, ये बताओ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है आपको? दैट इज a plus b a प्लस b और a माइनस b और ये चीज अंदर चली जाएगी. अभी ले जाओ, चाहिए ले जाओ, नहीं तो नीचे ही जाएगी. a प्लस b नहीं जाएगी तो अगली बार ले जाना. अभी मत ले जाओ, मल्टीप्लाई तो करेंगे. अब बाद में भी मल्टीप्लाई करोगे Yes, sir. तो अलग से लिख देना x टू द पावर b प्लस c और b minus और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 by वो अपॉन में नहीं जाएगा. और x टू द पावर c प्लस a और c minus c माइनस a 1 by c और c प्लस a, तो क्या होगा? x टू द पावर a प्लस b a minus a माइनस b और मल्टीप्लाई होके 1 अपॉन a प्लस b आ जाएगा कि नहीं? yes और फिर x टू द पावर b plus b प्लस c b माइनस c और इंटू 1 बाई b b plus प्लस c और फिर x टू द पावर c प्लस a c माइनस a और इंटू 1 by 1. c plus तो क्या एक c प्लस a कट गया और अब क्या बचा? x a minus b पहले भी काट ही सकते हैं, यहीं से काट दो. और x टू द पावर b minus और x टू द पावर c minus तो x टू द पावर a माइनस b प्लस b माइनस c और प्लस c माइनस a. ऐसा कैसे किया? सर वो एक हो जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n की आइडेंटिटी लगा. a m plus 1 तो जुड़ते गए सारे पावर, तो कट जाएगा तो क्या x टू द पावर 0 आ जाएगा? तो क्या ये 1 आ जाएगा? a is equal चलो पेपर दें. नहीं पहले कॉल करा दें, फिर चलो. नहीं यही मिलेगा ही सर के सारे एक साथ कराओ दो बात में फिर हम करा लेंगे. अभी आप करो. चलो नाउ अरे मेरे अब देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 upon 216 to the power minus 2 by 3 plus 1 upon 216
टू द पावर -3/4 और प्लस 2/343 टू द पावर हाँ सर यहाँ पे बस रूम में लिख के पॉजिटिव लिख के छोड़ देना और हाँ और -1/5 इसको नोट ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सर एक ओके नोट कर लो। सर इसमें सर हम मेरा कुछ सवाल क्या ये 6 का क्यूब है यस सर और ये भी 6 का क्यूब है -3/4 यस सर ये 7 का और ये 7 का क्यूब ही है यस सर क्यूब है और इसमें 5 नहीं 343 क्या ये 3 की पावर 5 जरा देखा अपने साथ है नहीं ऐसे कैसे देंगे 3 to the power 5 क्या होता है 81 into 3 243 होता है ना ये 243 तो 243 क्या होगा बताओ 3 to the power 5 क्योंकि 381 फिर 327 9 9 3 और फिर 3 तो ये 3 to the power 5 ये है 3 से करते अच्छा यहीं से काट दे इसको यस सर लेकिन ये तो नहीं कटेगा ना तो 216 को और क्या लिखा जा सकता है बता 4 के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है 4 5 या 20 और 4 4 4 16 फिर नहीं आएगा ना तो 64 ये क्वेश्चन 64 into 4 करो 4 25 256 होना चाहिए ये भी गलत है 256 अब 256 को क्या लिख सकते हो 3 और 4 क्या 4 की पावर 4 तो क्या ये 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 5 तो ये कितना आया बताओ 4/6 to the power -2 और ये कितना आया 1/4 -2 और प्लस 2/3 to the power -1 अगर कोई चीज नेगेटिव है तो ऊपर जाके उसकी पावर क्या पॉजिटिव में हो जाएगी तो क्या इसे 4 into 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस में ना जैसे ऊपर 1 ऊपर प्लस में होती पावर जैसे x to the power n तो उसे क्या लिख सकते हैं माइनस और नीचे के ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा तो ऐसे ही ये क्या हो गया 4 की और इसे क्या लिख सकते हो 2 into 3 की पावर 1 फिर 4 into कैसे हो ये ना तो वो वाला 4/6 का माइनस ये ना जब कोई भी चीज नीचे है तो तुम उसको ये मान सकते हो कि 4 into 6 to the power 0 है नीचे कितना है -2 तो -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ 1 है ना इसे 1 मान लो तो 4 into 6 to the power 0 minus -2 तो 4 into 6 to the power 0 plus 2 तो 4 into 6 to the power 2 मतलब पावर अगर ऊपर से नीचे जाएगी तो साइन चेंज होता है ये आपने कभी पढ़ा है कि x to the power -1 is 1/x वही वाला फार्मूला लगाया हूं नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज होगा ऊपर से नीचे आए तो समझ में आई बात कि नहीं तो क्या हो जाएगा 36 4 या कितना होता है 424 144 प्लस 4 क्यूब है so that is 64 plus 6 so 150 तो 214 आ गया ओके नाउ तो सेकंड और थर्ड में जिसको जो पसंद हो एक सवाल कोई कर हाँ एक कोई ये या फिर ये या ये कर दोनों कर लो दोनों करना चाहते हो यस सर कर लो नहीं कर। सुनना नहीं सर ये भी दोनों कर लो अभी रुक कैसे किया देख लो अच्छे से
क्या इस प्रॉब्लम है ये सब सवाल तो कम कराते हैं नंबर बाद में। ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं देखिए। ऐसे आते हैं कि 4-4 नंबर के आते हैं वहाँ पे। वही हम समझ नहीं पाते क्या आ रहे हैं। फिर गंदे नंबर आते हैं। पक्का कैलकुलेशन तेरा सही है सर पक्का कैलकुलेशन एक सेकंड नाउ Find the value of 144 था 3 to the power 30 plus 3 to the power 29. 140 थर्ड वाले का आंसर थर्ड वाले का आंसर क्या है? तो 14 So 3 to the power 31 सर ये अच्छा Okay. plus 3 to the power 30 होता है 114 नहीं होता plus minus 3 to the power 20. इसकी वैल्यू कैसे करें? सर अलग अलग नंबर फोर्थ देखो तो माइनस करके दो क्या 3 to the power 30 को 3 to the power इंटू कैसे लिख लोगी? पावर पर नहीं करते हाँ ये कर सकते हो। दैट इज 3 to the power 30 माइनस क्या 2 plus 28 लिख दें और 3 to the power 1 plus 28 लिख दें और 3 to the power 28 लिख दें सर वो और 3 to the power 2 plus 29 लिख दें और 3 की पावर 1 plus 29 और 3 की पावर 29 और इसे क्या 3 स्क्वायर इंटू 3 to the power 28 लिखा जा सकता है? ऐसा कोई सुविधा है कि नहीं है ऐसी कोई सुविधा? और 3 का स्क्वायर इंटू 3 to the power 29 और प्लस 3 to the power 1 इंटू 3 to the power 29 और माइनस 3 to the power 29 ऐसा भी हो सकता है क्या? सर वो कैसे हुआ 3 to the power 2 into 3 to the power 28 ये ना जैसे a to the power m और प्लस n क्या इसे a to the power m into a to the power n लिखने की भी सुविधा है क्या आपके पास? नहीं है क्योंकि इससे ये आता है तो इससे ये भी तो आ सकता है। तो मैं 3 to the power 28 सब में कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बचेगा। माइनस से करके ये भी सारे 3 to the power 28 आ गए। हाँ कौन सा तीनों में ये 3 to the power 28 सबको बाहर निकाल दिया तो जो बचा लिख दिया इसमें वही तो बचेगा और नीचे क्या कॉमन निकाले 29 तो तब क्या क्या बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। अच्छा ये पूरा का पूरा कट गया और अब 3 to the power 28 माइनस 28 minus 29 कितना होता है? 3 to the power माइनस 1 से 1/3 लिखा जा सकता है। अब देखो सो नेक्स्ट आपसे एक और क्या करना है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इफ x is equals to root 5 plus 1 by root 5 minus 1 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डूब आता है एंड y is equals to root 5 minus 1 और root 5 plus 1 तो आपसे कहा गया है फाइंड x square plus y square now so you have to find 3 to the power minus 1 और 1/3 ये तो इसका आंसर हो गया। अब देखो ठीक है सो x दिया y दिया और आपको ये पता करना है
तो बोलो अगर x ये है तो x स्क्वायर क्या हुआ? रूट 5 प्लस 1 और अपॉन रूट 5 माइनस 1। तो बोलो x स्क्वायर क्या हुआ? क्या ऊपर नीचे स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी। इधर सोचो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, रूट 5 का स्क्वायर 25 थोड़ी सर ना 5 होता आता है। है। और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और नीचे करो। रूट 5 का स्क्वायर 5 है और प्लस 1 और फिर दूसरे का स्क्वायर भी करा, 1 का भी किया और माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो बोलो 5 प्लस 1 क्या हुआ? 6 प्लस 2 रूट 5 और नीचे क्या आया? 6 माइनस 2। अगर इन दोनों में से ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचता है? 3 और माइनस 3 माइनस 5। रूट 5 तो ये कट गया। तो क्या ये 3 प्लस रूट 5 आ गया और ये 3 माइनस 2। ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे? 5। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जरा देखो वाई स्क्वायर निकालना, वाई जस्ट इसका उल्टा होगा। सर एक बार एक्स ये है तो एक्स स्क्वायर में इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया तो अलग अलग स्क्वायर हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 प्लस रूट 2 रूट 5 और 6 माइनस 2 रूट 5। यदि 2 कॉमन आ गया तो 3 प्लस रूट 5 और यहाँ भी 2 कॉमन आया तो 3 माइनस रूट, यही आया कि नहीं आया? 2 कॉमन नहीं ले सकते इसमें 2। अब इसी तरीके से सिमिलरली भी लिखा जा सकता है। उसमें चीज उल्टी है तो उल्टी होने से क्या हो जाएगा बताओ? 3 माइनस 2। उल्टी बात आ जाएगी, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5 अपॉन, सौम्या ये बात समझ में आई? तो उसी मेथड से करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और यही करना, बस वही चीज़ तो स्क्वायरी तो हो रही है, Yes, बस हाँ। उल्टे तरह से हो रही है। तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ? 3 प्लस रूट 5 और अपॉन 3 माइनस रूट 5। और यहाँ क्या हुआ? 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 5। अच्छा, जब दो चीज़ों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो इसका ये हुआ एलसीएम कि नहीं? 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। ये सबको लिखने का नहीं, अब ये देखो इससे इसमें डिवाइड करो, ये बचा इससे इस पूरे में, तो ये इससे कट गया, ये बचा। 3 तो प्लस इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रूट 5 का। 3 प्लस 8 7 8। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर हुआ, इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या ये बचा? यस। इसका ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या हुआ? 3 माइनस रूट 5 प्लस इतनी बात हो गई। तो अब जरा आगे देखो, पहले वाले का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? रूट 5 का स्क्वायर 5। और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अब यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करो, रूट 5 का 5 है और इसका करो जरा आइडेंटिटी, तो 2 इंटू पहला दूसरा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा। बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 9 माइनस 5 5 कुछ ऊपर कट रहा है, प्लस 2 ये बोलो कट गया। तो 9 प्लस 5 और 9 प्लस 5 कितना होगा बताओ? 14 प्लस 14 28।
तो यहाँ देखो 28 और नीचे कितना बचा 4 4, तो ये कितना आ गया 1 7 7 आ गया। ठीक है, तो आप लोग 4th and 5th क्वेश्चन करें। सर फिफ्थ में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला फिर से समझो, x स्क्वायर की वैल्यू डाली, नहीं वहाँ तक तो समझ आ गया, ये लास्ट वाला। ये समझे कि इनका एलसीएम कैसे है। हाँ वही। तो जब कभी भी 3/7 हो और प्लस 2/5 हो, तो क्या इनके एलसीएम को 35 लिखा जा सकता है इनके प्रोडक्ट के तौर पर। तो ऐसे इनका प्रोडक्ट की एलसीएम अच्छा बोलो। और फिर इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई का स्क्वायर, इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, इसका स्क्वायर थे, स्क्वायर कर लो भी 3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कट गया सो कट गया। 14 प्लस 14 28 और नीचे 4, नीचे भी एक आइडेंटिटी बोलो। हाँ चलो 4 टाइम वेट करो। सर फिर तो नहीं डाल सर जब ये 6 प्लस 2√5 और 6 माइनस 2√5 को कटेगा, 6 प्लस 2√5 और बचा सभी करके बचाइए किसका डिवाइडेड इसका आपकी बची है पीछे कर। ये लो सौम्या, ये लीजिए। हाँ बोलो क्या पूछ रहे 6 प्लस 2√5 और 6 माइनस 2√5 को कटेगा। कैसे कट जाएगा, ऐसे अलग अलग कट जाएगा क्या। तो फैमिली a प्लस बी माइनस बी कट जाता है क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करते हैं, तो हटा दें। एक सेकंड वो सिमिलरली हो रहा है। नोट कर लो, इधर कर दो। चलो क्या करना दिखाना साक्षी, वो दिखा नहीं था मैंने। सी, इसे क्या लिख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या a अपॉन x बाई b लिख सकते हो। 1 प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a लिख सकते हो। ऐसी कोई आइडेंटिटी है कि a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू a टू द पावर m बाई a टू द पावर m, यानी निगेटिव में हो तो अपॉन में लिखने की सुविधा है क्या। तो अब 1 अपॉन इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो x टू द पावर b आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1 से डिवाइड करने पर, और इससे इसमें डिवाइड कर दो और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी एलसीएम लो, तो क्या होगा, तो 1 से इसमें डिवाइड करो और इससे इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जो नीचे की चीज होती है डिनोमिनेटर में पलट जाती है। मान लो जैसे a बाई बी है और डिवाइडेड बाई c बाई डी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं a बाई बी और डिवाइडेड बाई c बाई डी, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं इनटू c d बाई पलट जाता है कि मल्टीप्लाई। तो आपने क्या देखा कि ए डी और अपॉन बी सी, ऊपर की चीज सरकती है क्या, बी नीचे आ गया और नीचे की चीज पलट जाती है, डी ऊपर चला गया कि नहीं। यानी जहां का न्यूमरेटर है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, न्यूमरेटर का घर होता है और डिनोमिनेटर किराएदार है। डिनोमिनेटर को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। बाहरी बाहरी साथ में और नीचे एक पास जो न्यूमरेटर है
उसी का वो मकान मालिक है, और जो डिनोमिनेटर है उसे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, वो स्लाइड हो जाएगा। और ये कहेगा मैं तो नीचे का मुखिया हूँ, तो सी नीचे रहा कि नहीं, और बी को अपनी जगह बदलनी पड़ी कि नहीं, और बी ने नहीं बोला बदल गया, बी ऊपर चला गया। और बी अब ऊपर की चीज स्लाइड कर दो और नीचे की चीज पलट दो। ए बाई बी है, सरका दो, नीचे चला गया बी, ओ सर ये तो 7 पे पड़ा था। सिंपली स्लाइड कर दो, ए ऊपर का बी नीचे गया, और हाँ, नीचे हाँ। सी बाई डी है तो सी यहीं रहेगा, डी ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो नीचे की चीज है तो वो पलटेगी कि स्लाइड करेगी, नीचे की चीज क्या करेगी, पलट जाएगी कि नहीं। अब ऊपर की सरकती है, नीचे की पलटती है ना, अभी करके दिखाया कि नहीं। तो बोलो क्या है, एक्स पावर बी को ऊपर लिख दें और न्यूमरेटर कहेगा मैं तो नीचे ना हूं, मैं तो अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। नीचे का न्यूमरेटर नीचे रहेगा, ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर रहेगा। वो +1 भी है, क्या उधर +1 भी है। ये ना, अच्छा ये पूरा ही है। ये पूरा एक क्वोशंट है, लंबा क्वोशंट। अच्छा ये तो अब इस वाले में ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, हाँ। और नीचे क्या आया, तो 1/x⁴ b + x⁴ a by x भी है पूरा। हाँ ऊपर बनी है, नहीं समझ आया, सॉरी और नीचे की चीज बस पलट गई है। नहीं समझ आया, हैं? नहीं समझ आया। अभी समझ आ देते हैं। तो यहाँ तक सर समझ, ऐसा भी हो सकता है ना, ऊपर की आउटर दोनों 1 डिवाइडेड बाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मच्छर का उसका हम बुला लेंगे मच्छर वाले को। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ 1 डिवाइडेड हाँ बाई दिस, हाँ और इंटू लगाएंगे तो पलट जाएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते, जो आउटर है वो साथ में रहेगी। b + x। देखो हमने जैसा बताया, ऊपर की चीज सरका दो, नीचे की चीज पलट दो। ए और डी बाहर है, उनको साथ में ले लिया। आपकी जैसा ऊपर की चीज खिसका दी, नीचे की चीज पलट दी, सी नीचे रहा और डी ऊपर चला गया, ये ऊपर, तो डी भी तो नीचे आना डी नीचे आ। डिनोमिनेटर अपनी जगह बदलते हैं मेन क्वेश्चन पे। बी की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह बी। ये भी कैसे, ऊपर वाला खिसक जाता है, नीचे वाला पलट जाता है। चलो ये तो समझ में आया, क्योंकि 1 लिखा हाँ और इनटू का साइन लगा तो क्या पलट गया, और यहाँ पे भी क्या किया, 1 इंटू तो x टू द पावर a, और x⁴ a + x⁴ b। x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। 1 इंटू से कोई मतलब नहीं है ना, अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। सर b है ना, हाँ, और x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, यानी न्यूमरेटर तो सेम ही, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो सिंपली अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो क्या ऊपर और नीचे की चीज ठीक ठीक कट जाएगी, क्योंकि वही है। सर उधर से ये वो जो आपने बताया पहले वाला तरीका, उससे कैसे होगा? पहले वाला वो वही चीज है। इसके बाद यही अब या तो ऐसा ना करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई दिस लिख दो। सर वो b सर बेटा 1 अब क्वोशंट है तो 1 डिवाइडेड बाई, तो वो ऊपर जाएगा x टू द पावर b नहीं। ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जब 1 डिवाइडेड बाई लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, वो डिवाइड नहीं करना, आपने बोला ऊपर ना, ऊपर कर लिया, या तो आप ये वाला स्टेप छोड़ के सीधा ऐसे लिख लो, ऐसे डायरेक्ट। और नहीं तो सौम्या को ये ठीक लगता है कि हम डिवाइड सर वो वाला करें। मिटा दो सर, वो वाला क्वेश्चन वाला बड़ा ये? ऊपर वाला सर, ये वाला ये मिटा तो दो। करना पड़ेगा, ये इसका एलसीएम है, इसी पे तो एलसीएम दिया है। सर तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हो जो आपने लिखा है 1 डिवाइड। ये तो जरूर है, क्योंकि इन दोनों से एलसीएम इसका है, इन दोनों का एलसीएम ये है ना। सर वो बड़ा क्वेश्चन वाला से हुआ। और बड़े क्वेश्चन से ये वाला, हाँ ये आगे इसके बाद तो 1 डिवाइडेड बाई दिस, ये स्टेप हटा नहीं सकते। जैसे ये देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 8 इंटू 1 बाई 2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 8 बाई 2 था,
तो 8/2 को इन्होंने क्या लिखा सौम्या ने? 8 डिवाइडेड बाई 2। और फिर फिर बात जैसे है बोला पलट। मल्टीप्लाई करने को ऊपर डिनोमिनेटर वो तरीका है, याद है तो आप सीधा इस चीज को ओमिट करके यहाँ सीधा लिखो। वो बीच का नहीं करना। ये बंद करो। ये कर लिया, अब फिर से 1 हटा दिया, और फिर ये एलसीएम लिया, और x टू द पावर b और x टू द पावर a आ गया। समझ में आ गया सौम्या? अब ये 1 है, ऊपर और नीचे कट गया, तो ये 1 हो गया। सर इस तरीके से लिखना, इस तरीके से सर वो सेकंड वो लिखा, उसके बाद भी 1 डिवाइडेड बाई, ये कहाँ से आया? ऐसा कुछ भी नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो ये देखो, फिर से समझो, ये यहाँ तक आई बात समझ में? x टू द पावर m माइनस n क्या होता है? x टू द पावर m बाई x टू द पावर n। यहाँ तक समझ में आ गई? ये वाला दोनों, ये चीज जब समझ में आ गई है तो अब इन दोनों में एलसीएम लिया तो x टू द पावर b आया, यहाँ 1 और इसका एलसीएम हाँ नीचे नीचे, तो यहाँ x टू द पावर b आ जाएगा, ये x टू द पावर a आ जाएगा, इससे ये डिवाइड हुआ, 1 बचा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई है। फिर से समझा? 1/1 है, 1 से डिवाइड करो x टू द पावर b में, तो x टू द पावर b आया, हाँ उससे 1 में मल्टीप्लाई कर दो x टू द पावर, इससे डिवाइड करो x टू द पावर b में 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई आया, ऐसे यहाँ कर लिया। ये समझ में आ गया जैसा आपने बताया था? हाँ। और फिर यहाँ इंटू लगा के पलट दिया, अच्छा मतलब ऊपर के दोनों स्टेप्स कर लें। ठीक है? तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये लिखो LHS, ये RHS। फिर तो उसको काटने नहीं है। आपका अगर सही चल रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपर स्टेप वाइज होना चाहिए। आपको तरीका अपनाना है वो करो ना। अब देखो कि x इज इक्वल्स टू √3 + 1 और √3 - 1 और y इज इक्वल्स टू, क्या यही सवाल अभी दिया था? इज इक्वल्स टू फाइंड सर इसमें सेकंड लास्ट के बाद एलसीएम ही है। प्लस xy है, ये सेकंड लास्ट के बाद एलसीएम ही है। सेकंड लास्ट नीचे से ना ये ना, इसमें तो इन दोनों में आपस यही एलसीएम ही हो गया, तो इससे 1 आया और यही चीज आ गई, इससे भी बना यही आ गया, कटिंग है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें आपको इसकी वैल्यू पता करनी है x। ओके, सो आपको क्या पता करना है? x², ये वैल्यू 15 आनी चाहिए, करके दिखाओ। पहले आप करोगे फिर हम करेंगे, क्यों? क्योंकि x² + y² तो आपसे निकलवा ही लिया था, है ना? सिर्फ xy तो और जुड़वा रहे हैं और डेटा भी नहीं बदल रहे हैं, वही चीज है। तो क्या क्या करोगे बताओ, थोड़ा हिंट दे दें। x² करोगे, सिर्फ 7 करवाऊंगा, 6 भी नहीं करवाऊंगा। x² करोगे, y² करोगे, और वो वैल्यू जो वहां रख देना, रख दोगे। वाले से नहीं करेंगे x² किया, y² किया, यहाँ रख दोगे, पूरे में। यही रख देना, और साथ में x × y रख देना, तो ऊपर भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a - b a + b की नीचे भी लग जाएगी, और लगेगी क्या, वो तो कट ही जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, सीधा बनाएगा। और यहाँ तक 14 आया था, याद आ रहा हो तो यहाँ 14 आया था, सर वो तो 5 था। बोलो। और वो निकालने के बाद x पर 28/7 करके, मतलब 28/4 जो भी किया होगा 7 आया था, तो जो भी किया होगा तो उससे जो आएगा उसमें ही जोड़ देना 15 आंसर। इसमें तो x और y की सर मतलब पहले x² निकालना, फिर y² फिर उन दोनों की वैल्यू रख दो और x और y की वैल्यू रखो। फिर सर मतलब वो 27 आएगा, फिर x और y की जगह
वो एक्स वाई तो दिया नहीं था। और x और y की सीधी वैल्यू रख दो, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बना जाएगा। बोलो चलो। जो पहले किया था बस उसमें x y और जोड़ा। हमने तो कॉमन नहीं ले लिया था कॉमन लिया था ना यहाँ पे प्लस करने के बाद। थोड़ा सा फर्क है, उसमें रूट 5 था, हाँ इसमें रूट 3, थोड़ा सा तो फर्क है, तभी तो 15 आंसर आ रहा है। सर 6 वाला करना नहीं है ना? नहीं, ड्रॉ बस मॉडल। लास्ट क्वेश्चन है। इन लोगों ने जब सर मैंने सही में याद लिख के था। इन लोगों ने जब कट किया होगा ना तो 1 नहीं लिखा होगा। सर मैंने सही में याद लिख के सबमिट कर दिया था। ये देखो x क्या है, नहीं किया रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, तो x स्क्वायर क्या हुआ? √3 + 1 + 1 नहीं है हट। √3 - और रूट 3 माइनस 1 जब कैंसिल होती है ऊपर की और नीचे की सर चीज मैंने से क्या क्या होता है? किया होगा? प्लस 2 रूट 3 इंटू 1 3 का और 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 1, बोलो सही है? हाँ अच्छा A स्क्वायर प्लस मैंने B प्लस स्क्वायर माइनस काट दिया ऊपर नीचे वाला। 4 प्लस 2 रूट 3 और 4 माइनस मेरा भी याद है, इसे कॉमन देखें। 2 कॉमन लो हाँ सही है सही है। मैंने बस और एक 2 फिर से कॉमन लो, तो ये 2 2 कटा, 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या आया? 2 माइनस फिर ऐसे 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अपॉन 2 प्लस रूट 3। नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, तो दैट इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 और दिस इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे क्या आया? एक लव्य तेरा क्या आंसर आया? 2 प्लस रूट 3 कॉमन गलत निकाला। और 2 माइनस रूट 3 और इंटू 2 माइनस रूट 3 और अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसमें 1 बचेगा। ये 1 बच गया, ये सब 1 बचा कि नहीं? अब यहाँ देखो, सबसे अच्छा मेथड सौम्या ने किया है। इन्होंने रेशनलाइज कर दिया लोकली। 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 मैंने काट दिया। और यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 और अपॉन 2 प्लस रूट 3 है। इन्होंने यहाँ भी बोला कि हम एलसीएम तो नहीं लेते, मैं तो ये मैंने ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। एलसीएम से किया, मेरा 14/1 आया और ये प्लस 1 है, बोलो सही है? अच्छा, ऊपर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर होगा क्या? मैंने कुछ नहीं तो किया। मैंने 2 बस प्लस रूट 3 का स्क्वायर नीचे क्या बचेगा? 2 स्क्वायर क्या 4 माइनस सबका 3 लिया बना गया। और ये 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? 4 - और नीचे 1। तो एलसीएम बोलो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और नीचे 1 आएगा क्या? यस और यहाँ क्या आएगा? 4 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 इंटू पहला इंटू अपॉन में 1 आ गया प्लस और प्लस 1। अपॉन 1 से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो बोलो ये चीज इससे कट गई, तो 4 प्लस 3 कितना होता है? और 7 प्लस 7 14 और 1, 15 बोलो बात समझ में आ गई? नोट कर लो। सर मैंने एलसीएम लेके गया, तब भी सही नहीं आ रहा है। सही है बोला मैंने। सर आज बस इतना ही कर
इतना ही कर देते हैं एक बार कहना इतना। मैं तो नोट करूंगा क्योंकि मैंने कुछ किया मैंने नहीं। सही किया, बस मैंने वो कार्ड जो मैं मन नहीं किया।